तो यहाँ पहले ही वचन में जो दाऊद हैं अपने भजन में कहते हैं कि कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह मत कर, क्योंकि वह घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ दाऊद कहते हैं कि ऐसे लोगों को देख करके मत कुढ़ो, जो लोग कुकर्मी हैं, जो लोग अधर्मी हैं और उनके काम सफल हो रहे हैं, उनसे ढा मत करो, वो तो कट जाएंगे, उनका प्रतिफल बहुत ही भयानक है, उनका प्रतिफल बहुत भयानक है। उनको देख करके तू अपने रास्ते से मत भटक उनको, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम ये होता है जब हम कुकर्मियों को ऐसा फलता फूलता हुआ देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने विश्वास में कमजोर होने लगते हैं। और मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक बहन है, वो भी इस प्रकार की बातें जब भी आती है वो करती है कि ऐसा होता है। मैं अपनी फ्रेंड्स को देखती हूं तो मैं देखती हूं कि उसने सारे गलत काम किए तो और वो सेटल है, सब कुछ है, और मैं परमेश्वर के रास्ते पे चली और सब कुछ हुआ, मैं सेटल नहीं हूं। तो ये लेकर के कहीं ना कहीं हम एक आत्मग्लानि में आ जाते हैं कि हीन सोच में आ जाते हैं कि आखिर ये सारी चीजें क्यों हुई हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आत्मा में होकर दाऊद से भजन के रूप में ये हमसे कहता है कि उनको देख के मत कुढ़ो, उनको देख के मत कुढ़ो। ऐसे काम करने वालों के विषय में, जो कुटिल काम करके भी सफल हो रहे हैं, उनके विषय में अपने मन में जलन मत रखो, क्योंकि उनका अंत फल बहुत बुरा है। उनका अंत फल बहुत बुरा है। वह घास के समान झट कट जाएंगे, झट कट जाएंगे। इनका जीवन ही कितना है, उस जीवन के विषय में सोचो जो हमेशा हमेशा का जीवन है। उस दंड के विषय में सोचो जो हमेशा हमेशा का दंड है। और परमेश्वर पर भरोसा रखो और भलाई करना ना छोड़ो, भलाई पे बने रहो, देश में बसे रहो और सच्चाई में मन लगाए रहो। और इस वचन को देखिए आगे दाऊद कहते हैं, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वही तो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाली के समान प्रकट करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन हमें ढांढस देता है, यह वचन हमें शांति देता है कि हाँ, आज हमारे पास जो तकलीफ है या हम उसको देख करके चिढ़ रहे हैं, तो हम अपना जो सुख का मूल है वो परमेश्वर को माने, परमेश्वर को ही हम अपना सुख का मूल जान लें और वो हमारे मनोरथों को पूरा करेगा, वो हमें अनंत जीवन में वो सुख देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कभी इसको देखकर हम अपने मन में कुड़कुड़ाने लगे तो अंत फल के विषय में देखें, अंत फल के विषय में देखें कि उनके पास क्या है और हमारे पास क्या है। इस धरती की चीजों को देख करके अपनी कसौटी हमें नहीं बनानी है। हम कभी कभार इस धरती की चीजों को देख करके अपने जीवन की कसौटी बना लेते हैं। इस धरती के सुख, इस धरती की सुविधाओं को देख करके हम अपने जीवन की कसौटी बनाते हैं। लेकिन हमें अपने जीवन की कसौटी अंत फल को देख करके बनानी है कि उसके पास क्या है, हमारे पास क्या है। हो सकता है कि उसके पास बहुत धन हो, दौलत हो, लेकिन यहां पर जो दाऊद है वो 16वें वचन में कहते हैं कि धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। क्योंकि हमारे पास इस धरती पर हो सकता है कि कम धन दौलत हो, कम हमारे पास सहूलियतें हो, लेकिन हमारे पास स्वर्गीय धन का अथाह भंडार है और वो धन हमसे कोई छीन नहीं लेगा। यहाँ का धन तो कोई चुरा सकता है, कोई कीड़ा उस पर जो है काई लगा सकता है, चोर उस पर सेंध लगा सकता है। प्रभु ने यही तो कहा कि स्वर्गीय धन के विषय में ज्यादा चिंता करो। तो हमें जब कभी हम ऐसे लोगों को देखें तो हम देखें कि हमारे पास क्या है और जब हम उसका कंपैरिजन करेंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम धरती की वस्तुओं का कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे से, तो हो सकता है कि हमारे अंदर ये हीन भावना आ जाए कि हमारे पास कम है। लेकिन अगर हम स्वर्गीय आशीषों को और आत्मिक जो वस्तुएं हैं उनको लेकर के उस व्यक्ति से कंपेयर करेंगे, तब हमारे अंदर एक बहुत बड़ा हियाव आ जाएगा और तब हम ये जान पाएंगे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है। और जब हम ये अपना कंपेयर आत्मिक वस्तुओं से और आत्मिक स्वर्गीय आशीषों से करेंगे, तब हमारे मन से वो कुड़ना, वो हमारे मन से जलना, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली हट जाएंगी। और यही बात दाऊद अपने आप को और अपने भजन में जो सुनने वाले लोग हैं उन्हें ये कह रहे हैं कि तू अपने सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दे, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वही जानता है तेरे लिए क्या उसने अच्छी कल्पना रखी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं परमेश्वर की वाणी ये है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय रखता हूं वो तेरे लाभ की हैं, वो तेरे हानि की नहीं, और मैं अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे लोगों को हमें देख करके कुड़ना जलना नहीं है, क्योंकि वो हमारे धर्म को ज्योति के समान
जब न्याय का सिंहासन सजेगा ना मेरे प्यारे बहनों, तो ऐसे लोग जो ऐसे कुकर्मियों के कारण जो कुड़ते हैं या परेशान होते हैं, उन्हें अपने धर्म का प्रतिफल वहां मिलेगा। प्रभु कहते हैं कि देख अति शीघ्र मैं आने वाला हूं और हर एक के कार्यों के अनुसार प्रतिफल मेरे पास है, पलटा मेरे पास है। वो हमारे धर्म को, हमारे विश्वास को, हमारी नम्रता को ज्योति के समान चमकाएगा और हमारा जो न्याय है वो दोपहर के उजियाले के समान प्रकट होगा। हमारा जब न्याय किया जाएगा तब हम न्याय के सिंहासन के सामने हियाव से यानी हिम्मत से खड़े होंगे और वो लोग सर झुकाए हुए दांतों को पीसते हुए खड़े होंगे। तो ये हमें ये प्रतिफल का एक हमें एनालिसिस करना है, हमें देखना है, हमें अपने आप को इन बातों से ढांढस देना, इन बातों से अपने आप को हियाव देना।